जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 जुलाई 2024 आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा का तो महत्व ही अलग है। सतगुरु कबीर साहिब जी ने गुरु के बारे में अनंत साखी दोहे वाणी उच्चारित की हैं जो आज के युग में भी प्रासंगिक हैं। और वैसे भी गुरु का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु मुक्ति का मार्ग बताते हैं, विषय विकारों से हमें दूर करते हैं और हमारे अंदर सत्य का प्रचार फैलाते हैं और हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा भी गुरु से हमें मिलती है। तो इसी अवसर पर सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा उच्चारित की हुई कुछ वाणियाँ हम भी आपसे साझा करना चाहते हैं, तो सुने। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावन हार। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा असीम है, इसका वर्णन करना कठिन है। गुरु ने शिष्य का ऐसा उपकार किया है कि वैसा उसका कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी साहिब जी का कहने का भाव है कि सच्चे गुरु ने उसको संसारिक मोह माया से मुक्ति दिलवाई है। गुरु ने ही ज्ञान के द्वारा उसकी भीतरी आँख अर्थात ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, जिससे वह ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गुरु की अनंत अवर्णनीय परमात्मा से साक्षात्कार करवाने वाले हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि गुरु ही ज्ञान के द्वारा मनुष्य को अज्ञान से दूर कर उसे असीम परमात्मा की अनुभूति करवाते हैं। बलिहारी गुरु आपने धो हाडी के बार, जिन ही मानिस्ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु कबीर साहिब जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस गुरु की महिमा का वर्णन कतई नहीं किया जा सकता, जिसके उपकारों और असीम कृपा के कारण ही मेरी मानवीय कमजोरियों का नाश हुआ। अर्थात बहुत कम समय में मुझे मनुष्य से देवता के समान बना दिया और मुझे विषय वासनाओं से दूर करके दिव्य गुण युक्त बना दिया है। मैं अपने ऐसे गुरु के प्रति बलिहारी जाता हूँ। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, जब सतगुरु मारा बाण। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश बाण यानी ज्ञान बाण के लगते ही शिष्य गूंगा, बावला, कानों से बहरा और पैरों से लंगड़ा हो गया। यानी साहिब जी का कहने का भाव है कि शिष्य वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के वाद विवाद में अब नहीं करता तथा कान भी प्रेम व भक्ति के चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए बहरे ही है। वह सांसारिक विषयों से विरक्त होने के कारण लंगड़ा ही हो गया, अर्थात विषय वासनाओं के पीछे अब वह नहीं भागता और उसकी इस विशेष दशा के कारण उसे पागल या बावला बताया गया है। सतगुरु सच्चा सूरमा, ताते लोही लोहार, कसणी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सतगुरु सच्चा सूरमा है, जैसे गर्म लोहे के लिए लोहार है, वैसे ही वैराग्य की अग्नि में तपे हुए शिष्य के लिए गुरु है। यानी साहिब जी का कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार लोहार लोहे को गर्म करके अपनी इच्छा अनुसार आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को साधना की भट्टी में तपाता है, उसे परीक्षा रूपी कसौटी पर कसने के पश्चात द्वादश वर्णी सोना बना देता है। इस प्रकार साधना की भट्टी में तप कर शुद्ध मन होकर साधन तत्व ज्ञान अर्थात ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अंत में साहिब जी एक वाणी और फरमाते हैं कि बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरक की।
साहिब जी कहते हैं कि हम तो संसार रूपी सागर में डूबने वाले थे, किंतु गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान की एक लहर की चमक ने हमें उभार लिया। यानी साहिब जी का कहने का भाव है कि हम वेदानुमोदित तथा अन्य धर्मों के द्वारा प्रशस्त विधियों के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करने की ओर प्रयत्नशील थे और पतन के गर्त में गिरने ही वाले थे कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने हमें पतन के मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया कि गुरु के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही वह माया का बेड़ा हमें जीर्ण शीर्ण दिखाई देने लगा, जिससे हम तुरंत ही उतर पड़े। यानी साहिब जी का कहने का भाव है कि गुरु के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात हमने तुरंत माया से भ्रमित मार्ग को त्याग कर भगवत भक्ति के मार्ग को अपना लिया। तो साहिब जी की इस वाणी पर आप भी अवश्य गौर करें और जिंदगी में गुरु जरूर बनाएं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम अध्यात्म के मार्ग पर चलकर अपने मुक्ति का रास्ता साफ कर सकते हैं और इस भवसागर से पार हो सकते हैं और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। बोलो साधो सत साहिब।